वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी सिंहनाथ से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद ना हो तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। उद्धव ठाकरे ने अपने काले दिन को निमंत्रण दिया राणे को छेड़कर, ये कोहली समाज का कहना है। शिवसेना के बहुत सारे सैनिक नारायण राणे के समर्थन में हैं। राणे और उद्धव ठाकरे की लड़ाई में राज ठाकरे चमकाना चाहते हैं अपनी राजनीति। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीय और अफगानिस्तान के वो लोग जो भारतीयों का साथ देते हैं उनको सुरक्षित भारत में लाया जाए। यूपी के सीएम आदित्य योगी नाथ ने हंसते हुए उद्धव ठाकरे को दिया करारा जवाब। पूरी सच्चाई को जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे की टिप्पणी का कुछ इस तरह से जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि जो अपने पिता के अस्तित्व को, अपने पिता की मान मर्यादा को नहीं रख सकते वो दूसरों की क्या इज्जत करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब एक पत्रकार ने यह पूछा कि उद्धव ठाकरे जी ने आपके ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की है, क्या उनके द्वारा की गई आपकी बेइज्जती से आपको ठेस नहीं पहुंची? योगी आदित्यनाथ ने हंसते हुए कहा कि कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ अपने कपड़ों पर ही आता है। मोदी जी के ऊपर हर पार्टी के नेता अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जनता उनके लिए उतनी ही प्रिय है और जनता के लिए वो इतने ही प्रिय हैं। हमारा और हमारी पार्टी का कर्तव्य बनता है कि हम जनता के कार्यों को शांतिपूर्वक करते रहें और देश की तरक्की के लिए रात दिन एक करें। पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि क्या उद्धव ठाकरे अगर यूपी में आएंगे तो क्या आप उनका इसी तरह अपमान करेंगे? तो योगी आदित्यनाथ ने हंसते हुए कहा कि हम अपमान करने वालों में से नहीं हैं। अगर हम अपमान करने वालों में से होते तो मुगल और अंग्रेज हमारे देश में राज करके नहीं जाते। हमारे बुजुर्गों ने हमें अच्छी शिक्षा सिखाई है, मान सम्मान करना सिखाया है, हम किसी का अपमान नहीं करते। और उन्होंने कहा कि जो अपने पिता के नियमों को अपमानित कर दे तो मेरे मान सम्मान की क्या परवाह करेगा। जनता अच्छी तरह से जानती है और जनता उद्धव ठाकरे को भली भांति जवाब देगी। हमारा देश स्वतंत्र है और किसी को भी कुछ भी कहने का अधिकार है। जनता जवाब देना जानती है और जनता उसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि मेरा प्रदेश बहुत बड़ा है, मुझे अपने प्रदेश के बारे में सोचना है, ना कि उद्धव ठाकरे के बारे में। लखनऊ में एक बुजुर्ग की गोली से हुई हत्या को पुलिस ने खंबे से गिरकर बताया मौत। माल इलाके के अटारी गांव निवासी बुजुर्ग अनाज के व्यापारी तेज नारायण त्रिवेदी 62 साल के थे। मंगलवार के दिन देर रात को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को बचाने की कोशिश की और गैर जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने केस का रुखी पलट दिया। गोली से की गई हत्या को खंबे से गिरकर मौत का हादसा बता दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद फोरेंसिक वालों ने बताया कि गोली मारने से हत्या हुई है और इसी जानकारी का पता चलते के साथ ही आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई और फिर सही तरह से पुष्टि होने के बाद पुलिस की थ्योरी गलत साबित हुई। तैनात दरोगा दिवेश त्रिवेदी और पिता तेज नारायण त्रिवेदी 62 की उम्र मंगलवार की रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई और पुलिस ने अपनी लापरवाही बरतते हुए इस केस को हादसे का अंजाम देकर बिजली के खंभे से गिरकर मरने का रूप दिया, जिसके कारण थाना अध्यक्ष निलंबित हुए और अब ये पूरा केस एसपी के संज्ञान में है और एसपी हत्यारों की तलाश में रात दिन एक किए हुए हैं। एसपी साहब का कहना है कि हम जल्दी से जल्दी आरोपियों को जेल के अंदर डाल देंगे और मरने वाले को हम वापसी तो नहीं ला सकते, लेकिन उनके परिवार वालों को और उनकी आत्मा को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। काबुल बम विस्फोट में पाकिस्तान का हाथ। पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पहले से ही साथ देता आया है और आतंकवादियों को पालता रहता है सिर्फ इसलिए कि वो भारत को किसी भी तरीके से क्षति पहुंचा सके, और अभी भी वो तालिबान का साथ देकर भारत में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। बम विस्फोट के बाद G7 ने ताबड़तोड़ मीटिंग की। जो बाइडेन ने हवाई हमले से प्रहार करते हुए तालिबान के 15,000 से ज्यादा आतंकवादियों को धराशायी कर दिया। काश जो बाइडेन पहले से ही ये एक्शन लिए होते तो तालिबान अफगानिस्तान में घुसने की हिम्मत नहीं करता। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि 1 सितंबर को वो कॉलेज और स्कूल खोल देंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि 2 साल से बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है और अब ज्यादा बच्चों के भविष्य को देखते हुए पढ़ाई का ज्यादा नुकसान नहीं किया जा सकता। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और हमें उनकी पढ़ाई के बारे में बारीकी से सोचना होगा। उन्होंने कहा कि मैं एक प्रदेश का जिम्मेदार नागरिक हूं और बच्चों के भविष्य के चिंता करते हुए मैंने
1 सितंबर को स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की महामारी से पूरी सावधानी रखते हुए हमारी सरकार हर कॉलेज, हर स्कूल में एक डॉक्टर की सुविधा मुहिम कराएगी और सैनिटाइजर और मास्क की सेवा भी उपलब्ध कराएगी। ये अभी कोई नहीं जानता कि ये केजरीवाल की एक नई राजनीति है या ये सत्य है, क्योंकि केजरीवाल की माता श्री का कहना है कि केजरीवाल अगर भगवान को भी फूल चढ़ाते हैं तो उनके पीछे भी कोई ना कोई उनका स्वार्थ रहता है। ये केजरीवाल की माताश्री ने एक इंटरव्यू में कहा था और मात से ज्यादा सत्य बच्चे के बारे में कोई नहीं जानता। ये एक बहुत बड़ा कटु सत्य है। निगरानी पोत विग्रह कोष में हुआ शामिल, रक्षा मंत्री ने गिनाई इसकी खूबियां। भारतीय रक्षा बल की निगरानी का पोत विग्रह 100 मीटर का है और ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित होगा और इसका संचालन 11 अधिकारी और 110 नाविकों की कंपनी द्वारा किया जाएगा। इसका निर्माण लाइसेंस और टर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने किया है। विग्रह में शामिल होने वाले तटरक्षक शामिल होने वाले 157 पोत और 66 विमान होंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसको हरी झंडी दी गई है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने विग्रह की बहुत सारी खूबियां बताई हैं और कहा है कि अब महत्वपूर्ण सुधार के साथ रक्षा क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती जा रही है और हमारा भारत देश अब मजबूत होता जा रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय तटरक्षक बल हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत रखता है। पंजाब कांग्रेस में घमासान, राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हरीश रावत, सोनिया गांधी से भी कर सकते हैं मुलाकात। पंजाब कांग्रेस पार्टी में विवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। विवाद आगे ना बढ़े, इसी को शांत करने के लिए हरीश रावत दिल्ली राहुल गांधी से मिलने आए और आपसी विवाद का कोई हल निकालेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार के इस्तीफा देने के बाद पंजाब कांग्रेस पार्टी सदस्य का विवाद फिर सामने आया। सूत्रों से यह भी पता चला है कि सिद्धू कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने आया है, जो कांग्रेस के सर्वनाश की आखिरी कील होगी। कुछ लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि हम भूले नहीं हैं कांग्रेस के हाथों हम हिंदू और सिखों को आपस में लड़ाकर नरसंहार जो कराया गया, हिंदू और सिखों के अंदर एक दीवार खड़ी कर दी। 1984 में जो मौत का कोहराम हुआ उसे कोई भी सरदार भूला नहीं है। इंदिरा गांधी को जिसने मारा वो जेल काटे और हजारों सरदारों के सिर धड़ से अलग कर दिए जाए, बहु बेटियों की इज्जत लूटी जाए और बच्चों को निर्ममता से मार दिया जाए, हमारे गुरुद्वारों का अपमान किया जाए और दो भाइयों को आपस में लड़ा दिया जाए, ऐसा कुकृत्य कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो राजीव गांधी ने हंसते हुए कहा था कि जब कोई बड़ा दर्द गिरता है तो पृथ्वी हिलती है। हम आज भी मान रहे हैं कि हर पंजाबी और हर हिंदू के सीने पर सांप लौटता है जब उस हादसे को याद करते हैं, जब भारत के शेर भगत सिंह को इन लोगों ने आतंकवादी करार दिया था और 60 सालों तक जनता के बीच में कांग्रेस ने भगत सिंह को आतंकवादी करार देकर रखा। मां भारती के लिए जिसने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसकी मान मर्यादा का कांग्रेस पार्टी ने कोई सम्मान नहीं किया। जिसने देश को आजाद करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसको भी इस क्रूर कांग्रेस पार्टी ने आतंकवादी कहकर संबोधित किया। कोई भी सरदार अपना जख्म भूला नहीं है। कांग्रेस पार्टी को खत्म करके हम सभी सरदार एक पुण्य का काम करेंगे। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।